हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेलिट कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, मेरी सबसे बड़ी अगर कहें कमी क्या है या कमजोरी कह सकते हैं कि मैं कोई भी नई बुक देखती हूँ तुरंत मन होता है चलो इस बुक को ले लेते हैं, परचेस कर लेते हैं, बाद में तो पढ़ेंगे ही जब मेरे पास आ जाएगा। परचेस करने के बाद जब वो बुक डिलीवर हो जाती है, घर पे आ जाती है, अलमीरा में सज जाती है, उसके बाद लगता है चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है पढ़ लेते हैं। पहले दिन तो होगा जिस दिन आई रहेगी बुक, पलट कर इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, राउंड राउंड यानी पूरा चक्कर लगा लेंगे। ऐसे होता नहीं है, कोई गेम रहे या कोई भी चीज़ रहे, जब नया नया होता है तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से कैसे होगा, ये टूट भी सकता है, बन भी सकता है, ये गजब। ऐसे में पूरा इसका बुक का बोल सकते हैं पूरा टाक झाक जितना होता है सब कर लूँगी। पहले दिन अच्छे से देखा हो गया, ठीक है अच्छी बुक है पढ़ेंगे। अब ये जो खान सर की बुक है, इसी तरीके से मैंने इसको देखा, इसके बारे में मतलब ये जाना कि इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सभी है जो कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके अलावा इन्वायरमेंट। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्ज़ाम में स्टेट लेवल से लेकर के सेंट्रल लेवल तक या कोई भी एग्ज़ाम जो भी है नीचे से लेकर के ऊपर तक, सभी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस बुक में सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि ये बुक में कोई कमी है, बुक में कमी नहीं है, बुक कमी मेरे में है। अब ये जब बुक आ गई, अब इतना ताक झाक कर लिए, उसके बाद से आज उठाए हैं हम बहुत दिनों बाद, नहीं बहुत महीनों बाद। अब इसमें हम सोच रहे हैं इसमें पहले केमिस्ट्री पढ़ें या फिजिक्स पढ़ें या बायो पढ़ें, पहले क्या पढ़ें। चलो ठीक है, पहले डिसाइड भी हो गया कि पहले चलो पढ़ते हैं क्या, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे स्कूल टाइम से ही इन तीनों साइंस में सबसे ठीक लगता है केमिस्ट्री। फिजिक्स भी ठीक लगता है क्योंकि बायो मेरा सब्जेक्ट था नहीं, मैथ से थी, मैं 12th वो पास करी हूँ, बट मुझे बायो मुझे लगता है सबसे सही बायो है। बायो से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो फिर मैं अब सोच रही हूँ इसको ना क्या पढ़ें, सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अब मैं अभी जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं केमिस्ट्री पढ़ी, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करी, द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, परमाणु भार हो गया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो भी था इसमें, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट टॉपिक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अब लग रहा है नहीं कुछ ज़्यादा हो गया, इसको बाद में करते हैं, थोड़ा बोरिंग सा आज लग रहा है। उस टाइम तो ठीक था, उस टाइम मुझे ये सबसे अच्छा लगता था, बट आज क्या हुआ, चलो ठीक है आज नहीं, आज इसको छोड़ते हैं, कोई और पढ़ते हैं। अब कोई क्या, तीन और ऑप्शन है इसमें से। अब मैं सोची नहीं फिजिक्स करते हैं पहले, इन्वायरमेंट करें या बायो करें, फिर मुझे लगा नहीं सबसे पहले आज हम बायो करेंगे। अब बायो के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं ऐसे ऐसे पेज खोलती गई, बायो के क्वेश्चन लिखने लगे। अब लगा चलो ठीक है बायो के क्वेश्चन करते हैं, एक पेज, तब भी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बात करी जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं आज हम बायो के फिर भी एक दो पेज हमने सॉल्व किया। जैसे कि मैंने एक दो आपको बता भी देते हैं कैसे मैंने क्या किया, कितना आसान वाला वो सब आपको भी पता है, जो आसान आसान था वो कर लिए हैं, बाकी जो पढ़ना है अच्छे से सीरियसली वाली वो पढ़ाई भी नहीं करी है। तो आयरन की कमी से होता है तो एनीमिया आप सभी को पता है, और बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं किसकी कमी से, तो डी की कमी से, B1 की कमी से या ई की कमी से, तो इसको पता है डी की कमी से। शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में कौन सा है, तो अचानक वजन कम होना, रतौंधी, ऐंठन संक्षोभ, थायराइड, या तो हिंदी में ना एक दो वर्ड ऐसे लिखे रहते हैं कि उसका सही लगता है कि चलो इंग्लिश में काश ये होता तो समझ में आ जाता। जैसे देखिए ऐंठन है, उसका ब्रैकेट में हिंदी लिखा गया है संक्षोभ। अब संक्षोभ बायो में कोई भी बच्चा पढ़ेगा पहली बार उसको लगेगा भैया ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, चलो ठीक है छोड़ते हैं। ऐसे सब आपके साथ होता होगा, आप लोग जब हिंदी में देखते हैं टोटल, जब हिंदी में बायो के वर्ड्स लिखे होते हैं ना तो इसमें कॉमन समस्या है, सबको देखने को मिलता है।
अब मैं सोच रही थी, नहीं हाँ पहले तो इसका आंसर बता दें, इसमें थायराइड ग्रंथियों की सूजन, तो ये इससे रिलेटेड हो गया। और जैसे था विटामिन के निम्नलिखित किससे संबंधित है, तो जन्म क्षमता, रक्त संश्लेषण या खून का जमना या त्वची समग्रता। तो की जो है, अरे विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित है, यानी खून का जमना इससे संबंधित है। एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है, तो विटामिन सी। तो इस तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब फिर मुझे लग रहा है नहीं, फिजिक्स पढ़े बहुत दिन हो गया है। सबसे अगर टफ लग रहा है इस टाइम में ना, तो उस टाइम मुझे फिजिक्स लग रहा है, क्योंकि फिजिक्स में 12th में पढ़ी थी, उसके बाद मैंने बीएलएड में भी फिजिक्स पढ़ा है, ऐसा नहीं है मैंने नहीं पढ़ा है। बट अभी मेरा ये है फोकस इस पे, फिजिक्स पे करना, इसलिए क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मैं फ़िज़िक्स बहुत दिनों से, कुछ महीनों से, कई महीनों से नहीं पढ़ी हूँ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बायो का फिर भी ठीक ठाक है, इसका नहीं फ़िज़िक्स का करते हैं। अब जब फ़िज़िक्स का दरवाज़ा खुलता है, यानी फ़िज़िक्स के क्वेश्चन आते हैं मेरे सामने, तो उसमें से एक दो मैंने किया था। जैसे सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का क्या कारण है। पहला ऑप्शन है अपवर्तन, दूसरा है परावर्तन, तीसरा है प्रकीर्णन, चौथा है विसरण डिफ्यूजन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग एंड विसरण। तो इसका कारण जो है अपवर्तन है। एक दो क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग होते ही हैं, बट लेकिन जब इसमें न्यूमेरिकल्स आने शुरू हुए ना, तब मेरा दिमाग गोल गोल घूमने लगा। अब लग रहा था इसको सॉल्व करें, इसका मतलब एक पेज उठाना पड़े, मतलब कॉपी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सॉल्व करने के लिए तो हम अपना ये जो बुक है सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, इसमें इतना स्पेस है नहीं। अब यहाँ मुझे गंदा करना था नहीं, अब वहाँ से कौन कॉपी उठाए। चलो ठीक है, हम इसको बाद में करते हैं, जिसमें भी नंबर 1-2 नंबर भी आ जाएंगे, मतलब दिख जाएंगे, शो हो जाएंगे कि इसमें नंबर है, तुरंत स्किप करो। जिसमें केवल लिखा रहे उसको सॉल्व करो। और ये नंबर वाले जो क्वेश्चन है ना, इसको बाद में करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छे नहीं लगते हैं नंबर, मुझे नंबर बहुत अच्छे लगते हैं, तभी तो मैंने 12th में फ़िज़िक्स लिया था, मैंने अपना ऑप्शनल बीएलएड में फ़िज़िक्स लिया था। अच्छे लगते हैं, बट अभी नहीं करना है, क्योंकि ना कॉपी उतना दूर से लेकर आना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को, इन्वायरमेंट के तो क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं मुझे। ओह, बायो में बीच बीच में इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हैं, बीच में अभी, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। उस टाइम भी जब मैं इसके पहले पढ़ रही थी, अभी तो मैं ऐसे आपको बता रही हूँ, लेकिन इसके पहले मेरे साथ यही सब हुआ था। ये जो हैपनिंग इशू है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके पहले मैं जब पढ़ रही थी ना, तो मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे थे कि मैं इसको पढ़ूँ कि इसको पढ़ूँ, कोई भी उठाऊँ इसमें। चलो 2-3 क्वेश्चन ठीक है, नहीं इसको पढ़ते हैं। ऐसे कर करके ये मैं बंद कर दी, फिर से ये बंद हो गई है। आप लोग गाइस कमेंट करके बताइएगा किसके साथ ऐसा होता है, किसके मन में आता है कि कोई भी बुक अगर मार्केट में आई है, उसके बारे में आपने रिव्यू देखा कि नहीं बुक अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी सब कुछ अच्छी है। रिव्यू देखने के बाद, अच्छे से समझने के बाद आपने वो चीज़ परचेस करी हो, तो परचेस करने के बाद आपने नहीं पढ़ा है और अपने म्यूज़ियम में बोल सकते हैं ऐसे सजो कर रख दिया है। तो ये मेरे साथ बहुत होता है, अगर आपके साथ होता है तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।